वक्त में हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि सोनी है और मैं बदलापुर जयपुर से हूँ। जो लड़की मुझसे प्यार करती थी उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि हम कसम खाए थे कि कभी भी उसे हाथ नहीं करेंगे। इसलिए हम दोनों का 2 साल बाद अफेयर हो गया। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि कभी भी उसे टच नहीं करते। वो किसी और से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो हमें छोड़कर चली गई। उसके 1 महीने बाद मेरी मुलाकात एक और लड़की से हुई। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद करने लगी और वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैंने उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बताया तो वो कुछ भी सुनने को तैयार हो गई। ऐसा नहीं हुआ और जबरदस्ती हमारा सेल नंबर लेकर वो मुझे ले गई और मुझसे बातें करने लगी और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा कि प्लीज कोई और लड़का ढूंढो, लेकिन वो नहीं मानी और मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रही होगी और अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं अपनी नस काट लूंगी, और वो नस काट भी ली। उसे हॉस्पिटल ले गए और वो बच गई क्योंकि वो सही समय पर अस्पताल पहुंच गई थी और मुझे मजबूरन उसका प्रपोजल स्वीकार करना पड़ा। पर मैं उसके सामने नहीं गया क्योंकि जैसे ही वो मुझे देखती तो मुझे छूने की कोशिश करती और वो बोली, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। हमने कहा कि हमने अपने पुराने प्यार की कसम खाई थी कि हम किसी लड़की को नहीं छुएंगे, ये एक वजह है। और हमने अपने माता पिता से भी वादा किया है कि हम प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे सामने नहीं आते। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूँगी, पर जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम मुझे मेरे बन के रहो। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे हूँ, मैं तुम्हारे सामने आऊं पर मुझे छूना मत करना। तो वो बोली कि मुझे तुम्हारा प्यार हर तरह से चाहिए, मतलब मैं तुमसे खुलकर नहीं कह सकता। शायर मुझे वो पागल लगती है, अगर वो चाहे तो मेरा रेप दे। मैंने कहा कि चूंकि हम शादी नहीं कर सकते इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे, और उसने कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे फिर से अपनी कलाई का नस काटनी पड़ेगी। और उसने कहा कि अगर तुम 14 फरवरी को मेरे द्वारा बताई गई जगह पर नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जल्दी से रिप्लाई करो।